दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। जैसे ही हमारे देश में 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, उनकी तारीखें आई और धीरे धीरे जो प्रचार है उसमें जो गर्मी आती जा रही है, तो हम उसके बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे। खैर, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो कुछ ऐसे नेता थे जो एक नया शब्द उभर करके आया, सामाजिक न्याय। 5 साल तक सत्ता के साथ रहे तो उनको उस न्याय की बात उनके समझ में कभी भी नहीं आई। जैसे ही उनके 5 साल पूरे हुए तो 5 साल पूरा होते ही कुछ नेता बाहर निकल करके कहा कि वहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। बात अगर नहीं सुनी जाती थी तो वो काम 2.5 साल 3 साल कभी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब पूरा 5 साल हुआ तो और उन्होंने बाहर आकर के सिर्फ एक ही नारा लगाना शुरू किया कि सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे थे। सामाजिक न्याय, दरअसल सामाजिक न्याय क्या था उनके समझ से? सामाजिक न्याय उनका यही था, किसी के बेटे को टिकट चाहिए, किसी की बेटी को, किसी के बहू को, पूरी और जितनी भी पार्टियां हैं यूपी में तो करीब करीब क्या पूरे देश में इतनी पार्टियां बनी हैं कि अगर आप गिनने जाओ तो शायद पूरी पार्टियों की लिस्ट नहीं बना सकते हो आप। छोटी छोटी पार्टियां, हर एक जातियों की अलग से पार्टी और सभी अपने अपने हिसाब के गठबंधन, सबका एक ही बस राग है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और देखा जाए तो सामाजिक न्याय के पीछे जो उनका निहित स्वार्थ है, बाकी अपने समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ करके अपना कुछ वोट खड़ा करके और उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि वो करते हैं। और इसके उदाहरण हम आपको यूपी से भी, अन्य राज्यों से भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य हमने आपको इसलिए कहा कि आपको लगेगा एक व्यक्ति ने बाद में केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के डिप्टी सीएम है, तो वो फेमस हो गए तो दूसरे एक महान दल करके तो उन्होंने अपना नाम केशव देव मौर्य कर लिया और कहा कि हम जो एक जाति आती है कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, हम उसके नेता हैं, हम हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए। तो एक एक जातियों के 3-3 नेता, 4-4 नेता उस समाज में, और सभी अपने अपने हितों को साधने के लिए लगे हुए हैं। उनके अपने अपने तर्क है, सभी अपने अपने तर्क रखते हैं। और जो खास एंट्री हुई यूपी के अंदर तो ओवैसी की पार्टी, जब से ओवैसी की पार्टी आई तो उनके भी अपने तर्क हैं, लोगों के तर्क अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो ओवैसी का जो तर्क था, देखिए सभी लोग अपने अपने लोगों को लुभाने के लिए, अपने जो जाति के लोग हैं, उनके जो संप्रदाय के लोग हैं, तो सबके तर्क अगर देखा जाए तो सभी के पास अपने अपने तर्क हैं। ओवैसी का कहना था कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, अगर उनका नेता होता तो उनकी भी अपनी डिमांड होती। जैसे बाकी लोग 4% के लोग, 3% के लोग, 5% के लोग अपनी अपनी डिमांड के आधार पर मंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो शायद मुसलमानों के साथ भी ऐसा हो, तो कोई मुसलमानों का एक नेता हो। नहीं तो मुसलमान उनके हिसाब से वो कहते हैं कि हमारी हाल तो बैंड बाजा वाले जैसी हो गई है, जब इलेक्शन आता है तो हम सबसे आगे आगे चलते हैं बैंड बजाते हुए, दूल्हा और बाराती हमारे पीछे होते हैं, और जब शादी हो जाती है तो हम साइड कर दिए जाते हैं, फिर हमारी कोई जरूरत। और उनके समाज में उनकी जो पकड़ है, उनके जो तर्क हैं, वो कहते हैं कि कहीं पे भी हमारे समाज का भला नहीं होता और सारी पार्टियां हमको इतने दिनों से जो है बेवकूफ़ बना करके रखे हुए हैं। तो उनके जो मानने वाले हैं, खासकर जो युवा वर्ग है, उसमें ओवैसी की भी अपनी अच्छी धमक देखने को यूपी में मिल रही है। और क्यों ना हो,
जब हर जाति के लोग अपने अपने जातियों के साथ खड़े होकर के अपनी मांग रख रहे हैं तो उनका भी कहना अपने सही है। और उन्होंने एक नया गठबंधन तैयार किया। पहले तो वो सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, लेकिन देखिए ओम प्रकाश राजभर का तो एक ऐसा चरित्र रहा है कि वो कब किससे जमे किससे ना जमे उनका कोई ठिकाना नहीं है। उनके ही पार्टनर महान दल के, हमने अभी आपसे पहले जो जिक्र किया था केशव देव, हाँ केशव देव मौर्य, उन्होंने कहा था कि उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, उनका कोई ठिकाना नहीं है, या वो जोकर के तरह कार्य करते हैं। तो तमाम तरह की बातें अभी तो आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जाएगा तो आज अब्बा जान, पाकिस्तान, जिन्ना, सारी चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन हमारे देश के लिए ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। जिस तरह से छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे लोग, वोटों का वो, और सभी अपने अपने हिसाब से जो एक तरह का सौदा कर रहे हैं, आने वाले समय में ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, जिससे कि जो देश का विकास है वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के उलझ जाएगा और सामाजिक समीकरण के नाम पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करते रहेंगे। खैर अभी तो इलेक्शन चल रहा है, आगे आगे आप देखते जाइए। मैं आपको किसी क्षेत्र के बारे में, वहाँ के वोटरों के बारे में या उनकी राय क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, इन सब बातों में आपसे बाद में फिर से चर्चा करूँगा।